नमस्कार, मैथ्स विद जीत में आप सभी का स्वागत है। सबको पता है लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी अपने घरों पर बैठे हैं। जो शायद बहुत से विद्यार्थी हैं ऐसे जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या उनको कोई चीज़ को करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप ही के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हम भी यूट्यूब ऑनलाइन पे आ चुके हैं, ऑनलाइन स्टडी पे आ चुके हैं। अब आपको हम बता देते हैं। देखो, हमें ऑनलाइन पढ़ना कैसे है, मेरी बातों को समझना और साथ-साथ में एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके ज़रूर बैठें। दूसरी बात, जो चीज़ मैंने तुम्हें करवाई है, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तब उसको आराम से देखो, लिखे नहीं। जब उसको आराम से मैं लिखवाता हूँ फिर उसको साफ करता हूँ, मैं आपको टाइम दूँगा लिखने के लिए और साफ करने से पहले मैं आपको 1 सेक मतलब कुछ टाइम दूँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसको आराम से नोटबुक में उतारें। मैं आपको जो क्वेश्चन दूँगा उसके साथ-साथ में एक क्वेश्चन और दूँगा ताकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ करवा सकूँ और एक दूसरा क्वेश्चन जो आप खुद से कर सकते हैं, जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ। एक क्वेश्चन खुद से करो, मैं करवाऊँगा और एक क्वेश्चन खुद करो। इससे क्या होगा, आपका खुद का एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने में। और जब हम कोई काम करने में खुद का तरीका लगाते हैं यानी स्वयं कोई काम करें तो वो ज्यादा अपने दिमाग में बैठती है। दूसरी बात, जैसे ही मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको बताया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है मेरा टेलीग्राम लिंक। और आपको पता है धीरे धीरे मैं और भी नई नई चीजें आपके साथ करता रहूंगा और नई नई चीजें डालते रहेंगे। मैं सबसे पहले आज आपको सिखाने वाला हूँ पहाड़े। मैं बिल्कुल सामान्य सी चीज, कैलकुलेशन का सबसे छोटा रूप जो सबको पता है। और आपको बता देता हूँ, आप सब नई चीज सीखोगे कि पहाड़ों का निर्माण वास्तविक रूप से हुआ कैसे था, फिर उस चीज को कैसे वो प्रचलन में आ गया था। मैं वो सभी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले मैं बात करूंगा, वैसे मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप अगर अप लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 10th तक पहाड़े सबको आ गए, मतलब 10th तक टेबल आप सबको याद हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पहाड़े बने कैसे थे, इनका निर्माण कैसे हुआ था। देखते हैं पहाड़। पहाड़े की जब मैं बात करता हूं साहब, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 9 तक संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। और जब जिसमें जीरो ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो मैं आपको पूरा ऑपरेशन यथावत सभी चीजों के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। फिर यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट करें पहाड़े के ऊपर, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ था। तो वो आपको टाइम तक पता है। अभी इस रो में चलना है, इस रो में चलना है। और देखो 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार आगे बात करता हूं 3 की टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28 29 और 30। इसी प्रकार आपको 4 की टेबल भी लिखनी है, इसी प्रकार 5 की टेबल भी लिखनी है, 6 7 8 9 एंड 10। वैसे मैं आपसे आशा करता हूं कि यहां तक की सभी टेबल आपको याद होगी। वैसे मैं आपसे आशा करता हूं कि 10 तक टेबल आपको सबको याद होगी। अगर नहीं है तो इसी तरीके से बना बना के वो लिख सकता है, इसी तरीके से वो बना बना के लिख सकता है। और आप खुद लिखें इस चीज को। और वैसे मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चीज याद हो। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको याद हो, अगर नहीं है तो याद कर लेना। अगर आपको किसी कंपटीशन में बना रहना है तो कम से कम 30 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। और आगे मैं बात करता हूं, इससे बड़ा पहाड़ आ जाए तो सर, चलो सर ये तो आपने बात बता दी। अगर ऐसे हालांकि मैंने आपको बताया कैसे बनता है, ये नहीं बताया कि कंपटीशन में ऐसे करेंगे। कंपटीशन में ऐसे नहीं करना, मैं आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी छोटी कर दूंगा। आप इस चीज को सिर्फ समझे कि मैथमेटिक्स का विकास कहां से कहां, किस दौर से किस दौर में पहुंच चुका है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूं आपके सामने। मैं 1600 ईस्वी से वर्तमान जमाने 2020 की कैलकुलेशन पे लाके रखूंगा।
मैं वो कैलकुलेशन जो वर्तमान की 2020 की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको हर एक चैप्टर में लाके दिखाऊंगा, अर्थात C9 कॉन्सेप्ट। C9 कॉन्सेप्ट का मतलब होता है C9 कॉन्सेप्ट मतलब कैंसिल 9। कैंसिल 9 मतलब किसी भी 9 तक की गिनती को काउंट कीजिए और अंकों को कट कर दीजिएगा। मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा, आपको तसल्ली रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ 1600 ईस्वी में, यानी कैसे गिनती है, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ था, वहां की बात कर रहा हूँ। आप ये ना सोचे कि सर एग्जाम में मैं कैसे करूंगा इन चीजों को। फिर मैं थोड़े से आगे चलूं, तब मैं 1900 ईस्वी की शुरुआत कर रहा हूं, और 1900 ईस्वी में सबसे पहले टेबल बनी कैसे, देखो। जैसे मैं इससे आगे की बात करता हूं, मतलब 14 के पहाड़े की। 14 का पहाड़ा कैसे निर्माण करेंगे सब, हालांकि आपको कर लोगे आप, नो डाउट आता है सबको, वैसे 30 तक पहाड़ा आना चाहिए। तो बात करता हूं सब एक की, तो एक का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एक की टेबल, ये एक की टेबल, ये 4 की टेबल इधर लिख देते हैं। 4 का 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, ये किसकी टेबल है, 4 की। अब इसी का मिश्रित रूप ही होगा 14 की टेबल, यानी 4 और 1 5, सॉरी 4 और 1 उतार देंगे 14, 8 का 8 और 2 उतार देंगे 28, 2 का 2, एक इधर चला जाएगा तो 4, 6 का 6, एक इधर चला जाएगा तो 5, 0 का 0, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 4 का 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 का 8, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 2 का 2, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 6 का 6, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 12, 0 का 0, 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14, यानी 14 की टेबल हो चुकी। बोलो हाँ या ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं बेटा जी। चलो ये तो सर आसान था, तो आप सर 29 का करके दिखा दीजिए पहाड़ा। किसका, 29 का पहाड़ा। 29 में भी कुछ नहीं बेटा, दो का पहाड़ा लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे 9 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इसी प्रकार 9 के टेबल लिखेंगे, 9 का टेबल क्या है, 9 18 27 9 की टेबल, 9 का 9 उतारेंगे और 2 इसके पीछे 29, 8 का 8 उतारेंगे, 4 और 1 5, 7 का 7 उतारेंगे 8, 6 2 8, 6 का 6 उतारेंगे, 8 और 3 11, 5 का 5 उतारेंगे 14, 4 का 4 उतारेंगे 12 और 5 17, 3 का 3 उतारेंगे 6 4 20 203, 2 का 2 7 23, 1 का 1 8 26, 0 का 0। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आसान चीज को समझते हुए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, ये टेबल आप आराम से बना सकते हैं, कोई सा भी पहाड़ा ले सकते हैं आप आराम से। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी, और होमवर्क के रूप में आप लिखेंगे अभी, आप 84 का पहाड़ा लिखेंगे, आप 54 का पहाड़ा बनाएंगे, और आप 54 का पहाड़ा बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे 84 का पहाड़ा, 54 का पहाड़ा। वापिस मैं बात करूं 34 का पहाड़ा, अब मैं 39 का पहाड़ा, ये सभी होमवर्क है आपके लिए। ये आप मुझे लिख के भेजेंगे, आप मुझे लिख के भेजेंगे सर हाँ मैंने यहां तक बना दिया, और प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान रखिए। और एक आप बता के भेजेंगे 59 का पहाड़ा, ये सभी मुझे पहाड़ा बना के भेजेंगे। अगली बात करता हूं मैं गुणा। ये तो हो गया था पहाड़ों बनाना। एक बात करता हूं, पहाड़ों की बात आ ही गई तो मैं पहाड़ों की बात पे एक बात और डिस्कस कर, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, यही साथ साथ में एक चीज बता देता हूं कि पहाड़ों का योग अक्सर पूछा जाता है। 19 के पहाड़ों का योग बताइए, अक्सर पूछा जाता है। 99 का पहाड़े का योग बताइए, अक्सर पूछा जाता है। 9 के पहाड़े का योग बता दो। यानी ध्यान रखें, ध्यान रहे, जब कभी भी किसी भी संख्या के पहाड़ों का योग पूछे, यानी 5 के पहाड़े का योग, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट। किसी भी पहाड़े का योग करने के लिए
योग करने के लिए उस पहाड़े के साथ 55 का गुणा कर देते हैं। किस संख्या गुणा कर देते हैं बेटा? 55 का गुणा कर देते हैं। 55 का गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे, यानी मैं बोल रहा हूं 5 के पहाड़े का योग बताओ। देखो पहाड़े का मतलब ये होता है कि 10 तक, ओनली 10 तक। उसका जो मल्टीप्लाई डिजिट है वो कहां तक? 10 तक। 10 तक की डिजिट यानी योग का, यानी 5 के पहाड़े का योग होता है 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 25 का आएगा, 5 हासिल रहेगा 2 हाथ में, 5 25 और 2 उतारा 27, 275। यानी 5 के टेबल के पहाड़ मतलब 5 का, यानी 5 से लगाकर 50 तक की संख्या का योग कितना होगा? 275। बात करता हूं मैं 7 के पहाड़ों का योग 55। इसको भी 55 के साथ गुणा कर दीजिए। 7 पंजा 35, 35 का 5 उतारा 3, उतारा 5 हासिल का लगा 3, वापस 7 पंजा 35, 35 और 3 38, 385। बात करता हूं इसी प्रकार से मैं 11 का, 11 5 55, हासिल का लगा 5, 11 5 55, 55 और 5 60। यानी इस प्रकार आप पहाड़ों का योग भी आसानी से कर सकते हैं। आगे की मैं बात करता हूं आपके सामने, आगे की मैं एक छोटी सी बात करता हूं गुणा करने की। आगे की मैं बात करता हूं गुणा करने का तरीका, गुणा कैसे किया जाता है। बात करते हैं गुणा कैसे किया जाता है, फिर आगे आसानता ले चलेंगे, वर्ग की बात भी करूंगा आपके सामने। आज थोड़ी सी बातें करेंगे, पहली क्लास है, आराम से समझे, तसल्ली से समझे, आपको सब चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। देखेंगे साहब कैसे होता, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का गुणा करना। जैसे मैं लिखता हूं इधर से 8 क्या गुणा करता हूं 5 3 2 4 से, एक संख्या लेता हूं 3 9 2 6 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी ये संख्या हो तो इससे गुणा कर दो। 8 पंजा 40, 8 देखो 8 3 24, एक संख्या छोड़ के इधर लिखना है। 8 दूनी 16, एक संख्या छोड़ के इधर लिखना है। 8 चौक 32, ऐसे लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 2 का 2, 9 3 9, 4 और 1 5, 2 का 2 और 4, ये इसका गुणा है। ये इसका गुणा है। मैं इसकी बात करूं तो अब ये इसका, ये यहां से इस संख्या से लिखेंगे, ये 5 3 15, 9 पंजा 45, 5 दूनी 10, 6 पंजा 30, वापिस 0 का 0, 3 6 9 और 1, 19 630 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं आपके सामने, एक संख्या और ले लेते हैं आसान तक देखते हुए। 7 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। ठीक है साहब, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। 7 4 का 4, 1 और 1 2, 10 का 0 हासिल का 1, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल का 1 5, 52,247। आज की वीडियो आपके सामने इतनी ही रहेगी। आप समझे इस चीज को, आप इस चीज को समझे। अगर आपको ये चीजें समझ में, आपके सामने मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा मैथ्स और पूरी रीजनिंग इसी YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से, अगर कोई से भी कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको इतना ऑपरेशन करूंगा, इतना आसानता से आपके सामने रख दूंगा। मेरी क्लास में अब ध्यान रहे, चाहे कैसा भी लड़का हो, आप उस एक बार जरूर देखें मेरी वीडियो, एक बार मेरी वीडियो जरूर देखें, चाहे टॉप लेवल का हो चाहे डाउन लेवल का हो। मैथ्स बिल्कुल पेन फ्री करवाऊंगा। पेन फ्री मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं रखूंगा आपको। ये सब चीजें आपको समझना है, सिर्फ आपको समझना है। वो वर्तमान के जमाने का भी कैलकुलेशन दूंगा आपको, मैं उसकी बात करूंगा वर्तमान जमाने की। C9 कॉन्सेप्ट
C9 मतलब होता है साहब कैंसिल 9 मेथड, वो बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके यहाँ पर लाल बटन दिख रहा होगा, इस लाल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। जितनी हो सके उतने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आपका कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहन देगा, हमें नए सीखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।